हेलो दोस्तों, वेलकम टू साइबरटेक और मैं हूं आपका दोस्त एजाज शाह। फ्रेंड्स, येट एंड अदर वीडियो ऑफ शिबा इनू मैं आपके सामने हूं दोस्तों। न्यूज़ एंड अपडेट्स पर बात करेंगे। मैं अपना ओपिनियन शेयर करूंगा आपके साथ कि शिबा इनू के प्रोजेक्ट के अंदर क्या कुछ चल रहा है, जो न्यूज़ हैं, अपडेट्स हैं, उनके अंदर क्या है, और प्राइस को लेकर भी कुछ यहाँ पर हम चर्चा करने वाले हैं। आई होप कि आप वीडियो को देखना कंटिन्यू करेंगे, लाइक ज़रूर कर देंगे। आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर दोस्तों कर दीजिएगा, बल्कि वीडियो को शेयर जितना ज़्यादा करेंगे उतना ही आप शिबा इनू की हेल्प कर रहे होंगे। मेरी तो वैसे ही हो जाएगी और आप अपनी भी कर रहे होंगे, तो डोंट फॉरगेट टू शेयर द वीडियो काइंडली। इसमें सबसे पहले दोस्तों जो आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूं, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि शिबा इनू वेल्स एक्टिविटी अप बाय ट्रिलियंस एज शिब प्राइस रीचेस दिस जोन। तो ये न्यूज़ है कि वेल्स, आपको पता ही होगा, बहुत सारे दोस्त जानते होंगे कि वेल्स एक्चुअली क्या होती हैं दोस्तों, जो कि मतलब $1 लाख से ज़्यादा की इन्वेस्टमेंट करते हैं किसी भी कॉइन के अंदर, उनको मतलब वेल्स में शुमार किया जाता है। तो ये जो वेल्स हैं, इनकी एक्टिविटी प्रोजेक्ट के अंदर क्या चल रही है, ट्रिलियंस ऑफ द टोकन्स की ये यहाँ पर जो है वो बाय एंड सेल चल रही है, इस पर बात करूँगा मैं आपके साथ। कुछ और भी न्यूज़ हैं, लेकिन उससे पहले एक और चीज़ जो है ओवरऑल क्रिप्टो को लेकर है, क्योंकि मतलब क्रिप्टो के बारे में अगर कोई अच्छी न्यूज़ आती है तो उसी का असर बाकी कॉइन्स पर भी जाता है, इंक्लूडिंग बिटकॉइन। तो यहाँ पर आईएमएफ की जानिब से एक स्टेटमेंट आई है और इसकी पूरी डिटेल आपको देता हूँ। बैनिंग क्रिप्टो में नॉट बी इफेक्टिव इन द लॉन्ग रन। मतलब ये है कि आईएमएफ ये मान रहा है कि बैन करना क्रिप्टो करेंसीज को, आप बैन कर देंगे, भैया बंद कर दो, ये नहीं चलाने देंगे, हम ख़त्म कर देंगे। तो ये वाला जो फार्मूला है यहाँ पर ज़्यादा देर तक काम नहीं कर सकता। शॉर्ट टर्म में तो आपको ये रिजल्ट्स दे सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में रिजल्ट नहीं दे सकता। मतलब मैं भी बहुत सारे लोगों के लिए ये बात न्यू हो, लेकिन हम ये बात बड़े वक्त से खुद कहते आए हैं। और यहाँ पर इन्होंने जो बात की है उसके लिए क्या है कि आफ्टर प्रपोजिंग अ सिंगल लेजर सीबीडीसी पेमेंट सिस्टम, द इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड रिपोर्टेड ऑन द रेगुलेशंस एंड यूज ऑफ डिजिटल करेंसीज इन लैटिन अमेरिका एंड कैरेबियन। तो लैटिन अमेरिका के अंदर मतलब इसको यूज़ वगैरह के लिए रेगुलेशंस इन्होंने प्रपोज की हैं। इससे पहले सीबीडीसी जो है वो प्रपोज किया था, और ऐसे ही मौके पर इन्होंने मतलब इस तरह की स्टेटमेंट भी दी है। हम तो पहले ही कहते हैं कि फ्यूचर जो है वो डिजिटल करेंसीज़ का है। ये जो हम यूज़ करते हैं क्रिप्टो करेंसीज, उसमें टॉप पर कौन सा होगा, फिर कल को कौन सा क्रैश कर जाएगा, उसके बाद कौन सा आ जाएगा। किसी भी चीज़ ने हमेशा के लिए एक पोजीशन पर रहना नहीं है, ये नेचर का उसूल है। बिटकॉइन हो, इथेरियम हो, अमेरिकन डॉलर हो या चाइनीज़ युआन हो, मैं हूँ या आप हो, हम एक जैसे हमेशा नहीं रहते। तो यहाँ पर जो करेंसीज हैं इन्होंने भी एक जैसा नहीं रहना। अब इसके अंदर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मतलब तकरीबन 2.5 ट्रिलियन शिब जो है वो पिछले 24 आवर के अंदर ट्रेड किए गए, मतलब यहाँ पर वेल्स की तरफ से बाय किए गए, जो कि एक बहुत बड़ा वॉल्यूम है और कुछ ही मतलब वक्त के अंदर। और उसके बाद आप यहाँ पर ये भी ज़रा देख लें कि अकॉर्डिंग टू इंटरब्लॉक द शिबा इनू टोकन एक्सपीरियंस्ड अ रिमार्केबल इंक्रीज इन ट्रांजेक्शन वैल्यूड $1 लाख और मोर, $1 लाख एंड मोर विद इन 24 आवर। यही बात मैं आपसे कर रहा था। और ये जो टोकन टोटल ट्रेड होते हैं वो हुए 2.5 ट्रिलियन। तो ये मैंने अपनी कल की वीडियो में आपको बताया था कि वोयेजर ने सेलिंग की है, ठीक है, और वो था 3.53 बिलियन टोकन टोटल उन्होंने सेल ऑफ किए थे। यहाँ पर जो गेन बाइंग हुई है वो देखिए कितनी है। तो मैं हमेशा यही कहता हूँ कि जब भी बाइंग होती है तब सेलिंग होती है, जब सेलिंग होती है तो बाइंग होती है, मतलब एक ही टाइम पर दोनों चीज़ें हो रही होती हैं। हाँ, जस्ट प्राइस का डिफरेंस होता है जो कि तय करता है कि हाँ किसी की वैल्यू बढ़ रही है चीज़ की या कम हो रही है। अच्छा, इस सारे सीन के अंदर जो है वो इससे पहले शिबा इनू ने जो पंप किया था, मैंने प्रीवियस वीडियो में कहा था कि पंप किया था और धूम मचाई थी। एक मैंने कमेंट पढ़ा, दोस्त ने कहा कि भैया 13% डाउन है। 13% डाउन नहीं भैया, अप था। और यहाँ पर अगर आप देखें तो ये 7 पर जाने के बाद इसने जो हाई बनाया वो 84 तक का बनाया। आल दो के 0.509 तक नहीं पहुँच पाया, जो कि पहुँचना चाहिए था। लेकिन मैंने अपनी कल की वीडियो में वंस अगेन मैं कह रहा हूँ कि बीटीसी का भी बताया था कि वो भी अपनी जो रेजिस्टेंस है $31,000 की, वहाँ तक नहीं पहुँच पाया, बल्कि 30,000 से ही नीचे आया। तो ये एक लोअर हाई बना है। यहाँ पर भी बिल्कुल ऐसा ही सीन है। इससे ये लगता है कि मार्केट के और भी मतलब नीचे जाने के चांस हैं, लेकिन वो नीचे मेरा ख्याल है कि बहुत ज़्यादा नहीं जाएगा। इसी जो रेंज है उसके दरमियान ट्रेड करता रहेगा और शिबा भी उसी के साथ चलता रहेगा। अच्छा, उसके बाद दोस्तों जो कल भी डिस्कस हुआ था वो ये है कि सैतोशी कुसामा कब शिबा इनू के पूरे प्रोजेक्ट को छोड़कर जाने वाले हैं और ये मतलब सारा क्यों कर रहे हैं ऐसा। ये एक बहुत बड़ी डिबेट इस वक्त मार्केट के अंदर चल रही है। शिबा इनू के फैंस के अंदर, जो भी
कम्युनिटी है उसके अंदर, और एनालिस्ट और दोस्तों इन्फ्लुएंसर्स जो हैं वो इस बात की बड़ी चर्चा कर रहे हैं। यहाँ पर इसका जो मतलब जवाब है वो अच्छे से लिखा हुआ है और ये मैं कल अपने हिसाब से दे चुका हूँ, लेकिन यहाँ पर अगेन एक आर्टिकल के अंदर आया, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इन अ रिसेंट अपडेट ऑन टेलीग्राम, कुसामा इंडिकेटेड दैट he plans to stay back from his role once Shibarium is fully developed and multi-token governance is operational. At the point, his responsibilities would be complete and it would be up to the community to determine the next steps, utilize the system according to Kusama. अब यही बात मैंने कल की थी कि मतलब रयोशी जो थे उन्होंने एक टाइम पर जो है वो शिबा इनू को मतलब छोड़ दिया, वो छोड़कर चले गए। एक टाइम था जब मतलब अपने पीक पॉइंट पर था शिबा इनू। अब क्या है, कुसामा ये कह रहे हैं कि जब ये पूरा ऑपरेशनल हो जाएगा इसका सिस्टम, मतलब ये कि टोकन 2 तो मतलब 3 टोकन इसके चल रहे हैं, अब इसकी ब्लॉकचेन आ जाए, ठीक है, उसके बाद स्वैप अलग से चल रहा है, गेम अलग से चल रही है, मेटावर्स अलग से चल रहा है, वॉलेट आ रहे हैं, डिफरेंट इनकी चीज़ें चल रही हैं, ये सही तरीके से अपना काम करना शुरू कर दे, ऑपरेशनल हो जाए, उसके बाद मैं स्टेप बैक कर दूंगा, मैं इसको छोड़ दूंगा। उसके बाद कम्युनिटी हर चीज़ इसकी डिसाइड करेगी कि करना क्या है। अब यहाँ पर थोड़ा चीज़ समझने की ज़रूरत है, बहुत सारे लोग इन चीज़ों को कम ज़रा समझते हैं। शिबा स्वैप पर दोस्तों इन्होंने एक मतलब गवर्निंग सिस्टम बनाया हुआ है, ठीक है, जिसको डाओ कहते हैं। तो शिबा स्वैप को लेकर वो वहाँ पर डिसीजन करेगा कि क्या करना है, जिसके पास ज़्यादा बोन होंगे वोट वो कर सकेगा वहाँ पर, और ये एक डेमोक्रेटिक सिस्टम वहाँ पर इस तरह से चलेगा। अभी नहीं चल रहा, अभी चल रहा है कुसामा और कुछ टीम के मेंबर्स हैं, उनकी बात वहाँ पर चलती है, दे डिसाइड कि क्या करना क्या नहीं करना, लेकिन बाद में वो भी वहाँ पर इस तरह से ऑपरेशनल हो जाएगा। और शिबा इनू को भी डिसेंट्रलाइज्ड करना है, कम्युनिटी डिसाइड करेगी कि करना क्या है। ये मतलब इनका कहने का मतलब ये है कि एक बार ये सारा सीन जो है वो कंप्लीट होने दो। मेरा ख्याल है कि 1-2 और टोकन जो आने हैं मे भी वो मतलब आगे जाकर उसका प्रोग्राम कैंसिल भी कर सकते हैं, लेकिन एक टोकन ये कम से कम ज़रूर लाएंगे जो कि रिवार्ड के तौर पर शिबा स्वैप पर लोगों को दिया जाए, क्योंकि वहाँ पर अभी इस चीज़ की बड़ी कमी है। बोन को इन्होंने रोक दिया है रिवार्ड के तौर पर। तो ये भी चीज़ जो है वो आपके सामने क्लियर करना बड़ा ज़रूरी थी, क्योंकि लोग इस चीज़ को लेकर बड़ा परेशान थे कि यार कुसामा जो है वो छोड़ जाएंगे, उसके बाद शिबा का पूरा सिस्टम जो है वो बैठ जाएगा। मेरा ख्याल है कि अगर आप लोग कम्युनिटी जो है वो फियर में आ गई तो फिर तो कुछ भी हो सकता है, अदरवाइज ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, बात कर लेते हैं प्राइस की। तो प्राइस दोस्तों डाउन तो है, बहुत ज़्यादा मेरा ख्याल है कि डाउन है। एक तरह से बिटकॉइन को देखा जाए, इथेरियम को देखा जाए तो वो वापस अपनी जगह पर पहुंच चुके हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे कॉइन हैं जो कि नहीं भी पहुंचे। लाइक एवैक्स को ले लें आप, सोलाना को ले लें आप, कार्डानो को ले लें, ठीक है, आप बिटकॉइन कैश को देख लें, इस तरह के बहुत सारे कॉइन हैं वो बिल्कुल अभी डाउन है। तो शिबा भी उनकी तरह डाउन ज़रूर चल रहा है। रीजंस क्या हैं? मार्केट कंडीशंस हैं, उसके अलावा डेवलपमेंट्स जो चल रही हैं। लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि फ़लाँ चीज़ फ़लाँ टाइम तक जो है वो लॉन्च हो जाएगी, तो लेकिन वो नहीं होती, तो फिर जब कोई सेंटिमेंट नेगेटिव बनता है उसका असर बहुत ज़्यादा आता है। देखते हैं कि होता है क्या जब ये प्रोजेक्ट्स मार्केट में लॉन्च इनके हो जाएंगे और मार्केट में अगर बुल रन भी आ जाता है तो ये कितने ज़ीरोज़ किल कर सकता है। लॉन्ग टर्म की अगर मैं बात करूं तो नो डाउट कि लॉन्ग टर्म में दोस्तों 1 सेंट तक जाने का पोटेंशियल आज भी शिबा इनू के अंदर है, बल्कि पहले से कहीं ज़्यादा है। 100 बार मैं यही बात कह चुका हूं कि शिबा इनू ने 408 तक की प्राइस को छुआ था, तब शिबा इनू के इकोसिस्टम के अंदर बहुत सारी चीज़ें नहीं थी, लेकिन इस वक्त वो चीज़ें शामिल हैं, तो बिल्कुल जा सकता है। आई होप वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि मैं और आप आपस में जुड़े रहें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।